हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त क्या है। तो आज की रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए। तो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पर्सन आपको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, उसके साथ हम आपकी भी फीलिंग चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेके आपको क्या फील हो रहा है, आपके पार्टनर को लेके या रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहले देखूंगी मैं आपकी फीलिंग्स। ओके, पहला ही कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में डाला है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है वेरी स्ट्रांगली। ओके, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड सिचुएशन है उससे आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ओके, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप अपने पार्टनर से के बिहेवियर से ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पर्सन है उसको लेके बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो इन द सेंस उस चीज़ ने आपको बहुत पेन दिया है या वो चीज़ आपको बहुत पेन दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं या कुछ एक्शन ले सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, पर रीज़न आपको पता है थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इस वक्त आप पूरी तरीके से हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, और उसके लिए थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, यानी कि आपके पार्टनर किसी और से कमिटेड हो सकते हैं या इनके घर में इनका मैरिज का कुछ चल रहा है, आपको पता चल गया है या आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और में इंटरेस्टेड है, आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ रिवील्ड हुई है। ओके, अगर ये आपके स्पाउस भी हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हो इस पर्सन से और अभी सेपरेशन चल रहा है आपका। एक मिनट, लाइट थोड़ा सा, हाँ। तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से भनक लगी है कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है या कोई आपका स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या वाइफ किसी और में इंटरेस्टेड है या कोई फ्रेंड है इनका, या फिर अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके इन लॉज हो सकते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन, या इनका करियर से ज़्यादा मुझे पर्सन लग रहा है क्योंकि बुरी तरीके से आप हर्ट हो इस वक्त। ओके, सो यस, आपकी एक ही कार्ड में सब चीज़ आ गई है कि इस वक्त आप बहुत हर्ट हो इनके बिहेवियर से। देखिए, डेथ का कार्ड है। आपको आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे आ चुका है ऐसा लग रहा है। आपने होप छोड़ दी है ये पर्सन की तरफ से, क्योंकि डेथ का कार्ड और एक इंडिकेशन देता है अगर ये कोई आपके पास्ट के पर्सन थे या आपके एक्स थे। ओके, तो अगर इन्होंने आपको आपने इनको फिर से चांस दिया या आप इनसे कनेक्टेड थे। ओके, रिलेशनशिप टूटने के बाद भी हो सकता है बाद में आपने फिर से इनके साथ कनेक्ट किया, फिर से आप रिलेशनशिप में आए, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने फिर से आपको चीट किया हो सकता है, या इस वक्त आपका रिलेशनशिप डेट एंड पे आ चुका है। आपको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें तभी सुधर सकती हैं जब आपके पार्टनर चेंज हो जाए। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। ये एक ही तरह के मिस्टेक बार बार करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, यहाँ पे हेरोफेंट है, तो हो सकता है आपने इनको बहुत समझाया। ओके, पर ये पर्सन नहीं मानते हैं आपकी। ओके, सो हो सकता है कि एक आप चाहते हो कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो यस डेफिनेटली रिलेशनशिप डेट एंड पे आ चुका है, पर आपने शायद इनको समझाया है या आप इनको समझाना चाहते हो कि अगर इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाए आपको लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, भले सिचुएशन जो भी है। ओके, सो डेफिनेटली आपकी अभी मेन एनर्जी, मेन फीलिंग आपके पार्टनर को लेके यही है कि इनके बिहेवियर को इन्होंने चेंज करना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए आपके साथ, पर ट्रांसफॉर्म होके क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इस वक्त आप बहुत पेन में हो, या तो फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, अभी आप ना खुद को चेंज करना चाहते हो। ओके, यस, आप जल्द से जल्द या तो इस रिलेशनशिप से, इस पेन से निकल जाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सुधर के आपकी तरफ आए, एक्शन ले आपकी तरफ, ऐसा आप चाहते हो। आप इनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो या इनके एक्शन का वेट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि चेंजेस आए आपके रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी। ओके, तो ये आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी थी। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेके।
यस, ले लूँगी मैं कार्ड। ओके, क्वेश्चन हो गया था मेरा। यस, 2 more कार्ड्स, इतने नहीं चाहिए। One more card. Okay, thank you. हाँ, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है एम्परर के साथ। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी है द स्टार का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, ये पर्सन बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है इमोशनली ड्रेन है ये पर्सन, या इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, ये जो भी चीज़ें चाह रहे हैं ये उनको नहीं मिल पा रही हैं। अगर आपको लेके देखा जाए तो ये आपसे हील होना चाहते हैं, पर वो ये चीज़ें आपसे मिल नहीं पा रही है। एक हीलिंग एनर्जी है अगर आप में। ओके, तो या फिर ऐसा हो सकता है ये आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हैंडमैन की एनर्जी है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, आप इनको हील करते हो, आप में वो हर चीज़ है जो इनको चाहिए थी। पर ये कार्ड रिवर्स्ड आया है क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन को अभी वो चीज़ें आपसे नहीं मिल पा रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चांस गंवा दिया। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि ऐसा क्यों है। अगर ये अपने लाइफ में कहीं और किसी और के साथ भी है या इनकी फैमिली के साथ भी है, तो वहाँ पे इनको इमोशनल जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, या इमोशनल जो एक पीस चाहिए ना, मेंटल पीस बोल सकते हैं, या इनके दिल को एक सुकून, वो नहीं मिल पा रहा है। ओके, ये स्टक है। क्यों स्टक है? 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। ओके, क्योंकि हो सकता है आपने बार बार इनकी तरफ अपना इमोशंस दिखाया, इमोशनल अपने कप को ऑफ़र किया, अपने इमोशंस ऑफ़र किया। आप इनको हील करना चाहते थे। आप अपनी बातों से अपने जो भी आप जितना भी आपने ट्राई किया इनको, अगर इनके कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई किया इन द सेंस कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहे थे कि इनकी प्रॉब्लम से उसको सॉल्व किया जाए, या इनकी प्रॉब्लम्स आप पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या आप बहुत इनको लेके बहुत केयर शो कर रहे थे, कंसर्न शो कर रहे थे। तो ये पर्सन ना बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को। ओके, तो इनको अभी बहुत ज़्यादा पछतावा आ रहा है कि इन्होंने बार बार आपको इमोशनल हर्ट किया। ओके, इस वजह से आपने ये एनर्जी देना इनको बंद कर दिया। ओके, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा ही जब भी आपसे बात करते होंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से हील होके जाते होंगे आपके साथ बात करने से, आपसे मिलने के बाद, अपने प्रॉब्लम्स बताने के बाद। तो आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, आपने हमेशा, या फिर इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन दिया, आपने बार बार इनको अपनी तरफ से एफर्ट किया, इन्होंने बार बार आपको रिजेक्शन दिया। तो अभी उनको वो चीज़ उसी चीज़ में ये फंसे हुए हैं कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। आप जैसा पर्सन लाइक अ स्टार। ओके, अभी इनको बहुत ज़्यादा स्टक है ये पर्सन, इनको हर चीज़ अभी याद आ रही है। अगर ये आपके पास्ट के पर्सन है, ओके, या पास्ट के पर्सन भी जो भी है, आपके एक्स है, या अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके प्रेजेंट के पार्टनर है, तो ये पर्सन ना अभी इनको, अगर पहले ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही थी, या ये सोच नहीं पा रहे थे कि इन्होंने आपके साथ क्या बिहेव किया, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन को अभी चीज़ें समझ में आ रही है। इस वजह से पर्सन ना उसी मेमोरीज़ में फँसे हुए हैं, वही बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। तो ये क्या चाहते हैं, ये आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं अपनी तरफ। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आए, आप इनको चेज़ करें, आप इनको हील करें जैसे पहले आप करते थे। तो डेफ़िनेटली इनको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। ओके, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे। ओके, बट अभी हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी वापस खींच ली है, इनको अभी वो फ़ील नहीं होता आपकी एनर्जी। सो अभी उसी बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने पहले आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, तो उनको एक सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है। तो ये पर्सन स्टक है आपकी एनर्जी में कि आप इनकी तरफ जा क्यों नहीं रहे। अभी पहले जैसा अगर इनको आपकी एनर्जी फ़ील होती थी, वो फ़ील क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आप बहुत पेन में हो इस वक़्त। ओके, सो डेफ़िनेटली अगर आप पेन में हो तो ये पर्सन कैसे अच्छे से रह सकते हैं ना। ओके, एनर्जेटिकली अगर आपका बॉन्डिंग है, टेलीपैथी है आप दोनों के बीच में। ओके, तो अगर
आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी मुझे नहीं पता जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ जो भी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी कभी नेक्स्ट वीडियो में जब भी मुझे लगेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रू लव रहा, वो कौन-सा भी रिश्ता रहे, ओके? ट्रू लव अगर है तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं वो कनेक्शन अगर इतना लॉयल और उसमें बहुत ट्रस्ट है और बहुत लॉयल है और जेन्युइन लव है किसी को लेके, किसी पर्सन को लेके, तो वो अपने आप ही कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपका जो भी है, ऐसा नहीं है कि कार्ड आए तो सोलमेट है, कार्ड नहीं आए तो कार्मिक है, नो। मेरे ख़्याल से जहाँ पे आप इमोशनली जिस पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं, वो आपकी वाइब पकड़ लेते हैं, वो आपकी एनर्जी फ़ील कर पाते हैं, वो कौन-सा भी कनेक्शन है, ये मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वही चीज़ अभी मिस कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप थ्री ऑफ सॉर्ड में हो, आप पेन में हो, तो वो पर्सन पीस में कैसे रह सकते हैं ना? तो डेफ़िनेटली उनको एक जो इमोशनल पीस या इमोशनल एनर्जी आपसे मिल रही थी ना, एक हीलिंग वाली एनर्जी, वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप खुद ही अभी पेन में हो। सो डेफ़िनेटली उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। मुझे नहीं लग रहा आप उनकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ जाएँ। थ्री ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ इन्होंने आपको फ्रेंड ज़ोन में रखा, ऐसा हो सकता है, फ्रेंड ज़ोन करके रखा, तो इसी के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपको इन्होंने फ्रेंड्स बना के रख दिया, ओके? फ्रेंड ज़ोन बना के रख दिया और किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहे थे। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जो अच्छा मैंने वक़्त बिताया है ना, तो हो सकता है वो मिस कर रहे हैं इस वक़्त, एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ये रियूनियन चाहते हैं, आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर एक हैप्पी मूड पे, यानी वो आपके साथ एन्जॉय भी बहुत करते हैं, ओके? आप जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन आप दोनों फ्रेंडली ज़्यादा होंगे, ओके? सो ये पर्सन आपको एज़ अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कि आप उनको बहुत ज़्यादा हँसाते होंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं, एन्जॉय करते हैं, तो ये पर्सन वही चीज़ सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं। और प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड सिचुएशन है, अगर ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, तो ये पर्सन आपके साथ-साथ उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो डेफ़िनिटली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपका थर्ड सिचुएशन या इनका करियर या फैमिली या और कोई व्हाटएवर कोई और है, यानी कि कोई पर्सन नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि ये पर्सन अगर कमिटेड नहीं है किसी के साथ या मैरिड नहीं है किसी के साथ, तो ये आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं, फिर से वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन का ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ, ओके? सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, रिवर्स्ड आया है, ओके? आपके पार्टनर को पता है इन्होंने बहुत लेट कर दिया, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही वेटिंग पे डाला है। तो इनके दिल में क्या है, अभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये भी अभी थक गए हैं आपको वेट करा करा के, या फिर इनका कुछ ऐसा सिचुएशन है जिस भी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन को समझ में आ रही है बात कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया और आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करा दिया। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, यस, इनका फैमिली का कुछ इश्यू हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन ने थोड़ा-सा होल्ड बैक करके रखा था। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ, कुछ झगड़ा हुआ नहीं, कुछ नेगेटिविटी नहीं, अच्छा खासा आपका चल रहा था और एकदम से पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, तो उसका रीज़न हो सकता है इनकी फैमिली, ओके? फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे हैं, और अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इनका फैमिली में ही कुछ इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, या फिर इन्होंने किसी को पैसे देने हैं, या कुछ ऐसा हुआ होगा पैसों का, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जैसे कुछ हो सकता है, कुछ लीगल एक्टिविटीज़, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, इस वजह से हो सकता है इन्होंने थोड़ा-सा स्पेस लिया, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे ये पर्सन बिज़ी होंगे, टेंशन में होंगे। तो डेफ़िनेटली अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम अगर इन्होंने ले लिया, तो आपकी तरफ भी एक्शन ले लेना चाहिए। इनके दिल में वही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, ये समझ पा रहे हैं। अगर ये पर्सन कहीं कमिटेड है, कहीं मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अपने फैमिली में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फैमिली को लेके। सो जो भी सिचुएशन है, तो इस वक़्त ना जो भी कारण है नो कॉन्टैक्ट का, तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ये समझ पा रहे हैं ये पर्सन। आप दोनों के बीच में मेन इश्यू, यस, ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा ना ये होंगे, क्या बोलते हैं इसको,
थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होंगे और थोड़े से एक तो हायर क्वालिफाइड पर्सन है, हाई क्वालिफाइड पर्सन है, नोन पर्सन है, अच्छे पोस्ट पे होंगे, लोग इनको पहचानते होंगे। साथ में ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जो अपने पुराने जैसे फैमिली में जो उनका जो पारंपरिक जो चीज़ें होती है, ओके, मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा है, पता नहीं पिक ही नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन ना, हाँ, ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं। ये जो पुरानी मान्यताएं है या इनके फैमिली में जो चीज़ें चलते आए हैं, वो उस तरीके से ही डील करना चाहते हैं। तो अगर ये पर्सन का ये इशू है कि अगर आप इनसे मैरिज का बोल रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, तो ये अपने ट्रेडिशन या अगर आप दोनों के बीच में आपकी कास्ट या कल्चर अलग-अलग है, तो डिफरेंट है, आप दोनों अलग-अलग इस कम्युनिटी के हैं, तो ये पर्सन को ये है कि जब तक इनके घर के लोग इनको इन्हें रेडी नहीं रहेंगे आप दोनों के मैरिज के लिए, तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट मैरिज प्रपोज़ल नहीं देंगे, क्योंकि ये इनका अपब्रिंगिंग ही वैसे हुआ है। इनके लिए इनके जो भी इनके फैमिली से जो भी चलते आए हुए जो ट्रेडिशन है या उन्होंने जो इनको सिखाया है, उनके हिसाब से ये पर्सन चलते हैं। और इनको ऐसा है कि ये वेल नोन होने की वजह से ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहते जिसकी वजह से इनकी या इनके फैमिली के बारे में बुरा बोला जाए। तो मेन इश्यू ये है कि ये चाहते हैं कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। हो सकता है कि स्ट्रांगली मुझे फीलिंग आ रहा है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप इनको पता है आप इनसे मैरिज चाहते हो, ओके, और ये चीज़ें ये पर्सन दे नहीं सकते इस वक्त, ओके। तो ये क्या चाहते हैं आपसे, ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ये आपको मैरिज दे नहीं सकते। सेकंड थिंग, अगर आप इनसे चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, मैरिज प्रपोज़ल दे या लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी दे, तो इसके लिए ये पर्सन का ये है कि ये आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं या आपको फ़ॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं। इनका ये है कि अगर इनके घरवाले अगर रेडी रहेंगे, उनके घरवाले अगर बोलेंगे हाँ ठीक है, वो उनके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए और वो बहुत कट्टर होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, कट्टर होंगे, यानी कि बहुत अपने जो उनकी जो परंपराएँ हैं या जो भी रूट्स हैं उनके, वो उससे डिफरेंट नहीं सोच सकते। उनके रूट्स के हिसाब से ही वो हर चीज़ कहते हैं। तो मैरिज का भी वही है कि इनकी फैमिली, इनके घर के बड़े लोग जो बोलेंगे वो वैसे ही करेंगे। तो ये आपको फ़ॉल्स होप में नहीं रखना चाहते, ये आपको मैरिज देना चाहते हैं, पर एक ट्रेडिशनल जैसे कि अरेंज मैरिज काइंड ऑफ हो, सबका आशीर्वाद हो, सबकी अनुमति हो, ऐसे ये पर्सन चाहते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो। क्योंकि इनको ऐसा है कि पहले सब हाँ बोल दे, पहले ये देखेंगे कि इनके घरवाले क्या बोलते हैं, आपके घरवाले क्या बोलते हैं। ये ऐसा कोई भी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते जहाँ पे आगे चल के ये वो चीज़ कर ना पाए। इसीलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो दो ही सिनेरियो है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इस वजह से आप दोनों के बीच में तू मैं होती रहती है और ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाता या वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता जो आप इनसे चाहते हैं। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप सीक्रेटिव हो सकता है और आपको वो चीज़ बहुत बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, इनको पता है, ओके। आप भी ऐसे ही नहीं होंगे, आप भी हो सकता है आप भी बहुत वेल कल्चर्ड पर्सन है और हाईली क्वालिफाइड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे कम हैं, ओके, बट आप जो चाहते हो ये नहीं दे सकते। इस वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में इश्यू होता होगा। और अगर ये मैरिड नहीं है, आप दोनों सिंगल हो, तो इनका ऐसा है कि ये ट्रेडिशनली इतना ज़्यादा, यानी इनका ये है कि जब तक वो श्योर नहीं हो जाएंगे कि वो इनके घर वाले इनको जब तक जब तक बोलेंगे नहीं कि हाँ ठीक है तुम कर सकते हो मैरिज, तो ये आपके साथ अरेंज मैरिज होगा तो ही ये आपको कमिटमेंट देंगे जब ये श्योर हो जाएंगे। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, आपको समझ में आ गया। एक्चुअली मेरा मदर टंग मराठी है, सो मुझे हिंदी में हाँ अभी और एक मुझे किसी ने बोला कि आप नर्वस क्यों होते, मैं नर्वस नहीं होती हूँ एक्चुअली। फर्स्ट थिंग कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस हूँ, ओके, इसीलिए मैं फ़ेस टू फ़ेस रीडिंग, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और मुझ में जो एक कॉन्शियसनेस है वो निकलना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा रीडिंग करना स्टार्ट की। मैं जब भी मेरे लिए यूट्यूब पे फेस दिखा के रीडिंग करना और वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए कितना होगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतने कैमरा कॉन्शियस हूँ। मैं बचपन में फ़ोटोज़ भी नहीं निकालती थी, मुझे बिल्कुल भी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत हिम्मत लगी मुझे ये सब करने में। सो
मैं नर्वस नहीं होती अभी, इतने सारे वीडियो बनाने के बाद थोड़ा तो मैं कॉन्फिडेंट हो ही गई हूँ, पर मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा मदर टंग मराठी है, ओके। सो क्या होता है ना कि जब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे कुछ वर्ड हिंदी के नहीं आते मेरे दिमाग में जल्दी, तो मैं वो इसी वजह से बहुत रिपीटेड भी हो जाते हैं कुछ कुछ लाइन, और एक एनर्जी रहती है, फ्लो रहता है, मुझे जो जो आता है मैं बोलती हूँ, फिर मुझे वो टाइम पे ना क्लिक नहीं होता है कि हिंदी में उसका क्या होता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा पॉज़ ले लेती हूँ, या फिर एक ही वर्ड मैं बार-बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा वर्ड उस टाइम पे हिंदी में नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत वर्ड यूज़ ना करूँ, ताकि अ, वो यानी वो सेंटेंस ही गलत हो जाए, इसीलिए थोड़ा-सा मैं ये हो जाती हूँ। तो येस, बैक टू द रीडिंग, ओके। सो ये पर्सन वही है, अगर ये आपके साथ मैरिज का जब ये श्योर हो जाएँगे तभी आपको कमिटमेंट देंगे। तो मेन इश्यू आप दोनों के बीच में ये है जो मैंने बताया। ये क्या चाहते हैं? ये एम्परर की एनर्जी में है इस वक्त, ओके। अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनके घर में, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा ये किसी के कंट्रोल में है। ये बहुत ज़्यादा जैसे घर के लोग बड़े, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, जो भी पर्सन है इनके घर में, इनके लाइफ में, उनके हिसाब से ये चलते हैं। तो इस वक्त ना इसी वजह से उनके डर से बोल सकते हैं, या जो भी है, ये आपकी तरफ आ नहीं सकते। तो ये क्या चाहते हैं, अगर उनके वजह से, या जैसे कि वो किसी से डर गए, या किसी ने बोल दिया कि ये सब चीज़ें नहीं, जो भी रीज़न है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो इस वजह से हो सकता है ये पर्सन, ये इनके घर में जो भी, जैसे कि एम्परर की एनर्जी में जो भी पर्सन है, उनके डर की वजह से अगर ये रुक गए, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या अगर इन्होंने घर में बात की है और नहीं बोल दिया, तो इस वजह से ना ये पर्सन थोड़ा-सा ये चाहते हैं कि अभी आप इनके साथ ना एक फ्रेंडशिप में रहें, ओके? एक कैजुअल रिलेशनशिप, जैसे कि आप इस इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, एज़ अ फ्रेंड ये रहना चाहते हैं। अगर इनके घर के लोग जो एम्परर की एनर्जी में है, यानी इनके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती है, जो भी, अगर कुछ इनको ऐसा खटका है उनके घर में कि इन्होंने इनडायरेक्टली अगर उनसे पूछा और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव किसी ने बोल दिया, तो ये चाहते हैं कि इस वक़्त ये आपके साथ फ्रेंड फ्रेंडशिप रखें सिर्फ, ओके? नॉर्मल फ्रेंडशिप रखें, बट ये स्टेबल रहना चाहते हैं, ओके? फ्रेंडशिप स्टेबल रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के जाना चाहते हैं, पर ये फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का, क्योंकि इनको जब तक ये श्योर नहीं होंगे कि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, तब तक ये आपकी तरफ कोई भी ऐसे फॉल्स होप देना नहीं चाहते, और ना ही आपको यानी अंधेरे में रखना चाहते कि फिर टाइम पे वो बदल जाए। तो इसी वजह से ये चाहते कि आप नॉर्मल एक इसमें रहें, फ्रेंडशिप में। सेकंड सिनेरियो ये है, अगर ये पर्सन मैरिड है, मैरिड भी नहीं है, पर थोड़े मैच्योर्ड है, एजेड है ये पर्सन, तो ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ईगो में है। अगर ये घर में प्रोवाइडर है, ओके, तो इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी एम्परर के बारे में इतना सुने हो आप, रीडिंग देखते हो तो आपको पता ही है। तो ये पर्सन का थोड़ा सा ईगो हाई है, बॉसी नेचर है। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि अगर अ, आपकी वजह से कुछ हुआ है इन्हें, अगर आपने इनको हर्ट किया है, या नो कांटेक्ट हो गया है अभी, तो अब अभी आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, है ना? इनको चेस नहीं कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें, आप इनको हिंट दें कि आप अभी भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनमें इतना ईगो है कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। हो सकता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, ईगो की वजह से ये पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। जैसे कि इन्होंने अपने आप ही, पता नहीं क्या चीज़ इनको लगा, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी अगर ये पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, तो कहीं न कहीं इनका ईगो हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कोई नो कांटेक्ट में नहीं डालता मेरे ख़्याल से। 5-10 मिनट किसी को भी मिल जाते हैं ईज़िली बात करने के लिए, बट अगर ये मैरिड है और ये पर्सन बहुत एटीट्यूड वाले हो सकते हो, ईगोइस्टिक है ये पर्सन। कुछ ना कुछ आपकी बात बुरी लगी होंगी बातें करते-करते आप दोनों के बीच में, या फिर इनको ऐसा लगा होगा कि आप शायद यू नो इनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है। या ये बहुत कैजुअली आपके साथ रहते हैं, इन्हें बहुत फ्रीली आपके साथ रहते हैं, तो आपने बोलते-बोलते कुछ बोल दिया होगा जिससे इनको कुछ ना कुछ इनको ट्रिगर हुआ, इनका ईगो ट्रिगर हुआ। तो अभी नो कॉन्टैक्ट में इन्होंने ही डाला है, पर ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल मैसेज करो, आप इनको हिंट दो, हाँ? ताकि फिर इनको ये इनका ईगो सैटिस्फाइड हो जाए कि आपने इनको कॉल किया।
ओके। ये अपने मन को तसल्ली दे दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप ईगो में हो, आप पावर में हो, आपके घर में कोई कंट्रोल कर रहा है, आप अभी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ये पर्सन आपकी तरफ झुके, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये चाहते हैं कि ईगो इनका है या आपका है, जो भी है, पर कॉल मैसेज आप ही करो। ओके। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कुछ ना कुछ यानी हिंट दो इनको, अगर आपने बंद कर दिया कॉल मैसेज करना। और अगर ये एम्परर इनके घर के फैमिली में से कोई है, ओके, सो इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे कमिटमेंट के बारे में बात ना करें, सीरियस रिलेशनशिप के बारे में बात ना करें। ये आपके साथ फ्रेंडली रह सकते हैं, एज अ फ्रेंड ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बस कमिटमेंट की बात इस वक्त ना करें। ओके, आई होप आपको समझा मैंने क्या बताया। यस, 6 ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ओके, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं, इनको आपकी एनर्जी चाहिए इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए। कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, ये हील होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, जो भी इरिटेशन हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है फैमिली में, काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो ये अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, ये ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। डेफिनेटली ये पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक हीलिंग मिलती है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पर जैसे कि मैंने बोला, अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अपने फैमिली को इग्नोर करेंगे, नहीं। ओके, ये अपने फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते अगर ये मैरिड है तो अगर आपका पार्टनर अगर ऐसा बोलता है कि वो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और अगर आपका पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ मैरिज करेंगे या फ्यूचर देखेंगे, मुझे नहीं लग रहा। ओके, ये अभी इस वक्त अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो ये अपने लिए, खुद के लिए ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनको एक हो सकता है ये जहाँ पे वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल लोग रहे हैं, या बहुत प्रैक्टिकली सोचा जाता है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन या एक मेंटल पीस वहाँ पे इनको नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। हाँ, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं एक, अगर ये मैरिड है ना, तो वहाँ पे इन्होंने न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहा। इन्हें वहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे ये मैरिड है अगर किसी पर्सन के साथ, तो अभी नो कांटेक्ट में वहाँ पे ये पर्सन ने अपने स्पाउस से वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए इन्होंने बहुत ट्राई किया, पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। इसी वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग। एक्शन में देखा जाए तो ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, अभी टाइम नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में टाइम बताना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वही है, कुछ लोग इतना सेंसिटिव होते हैं कि फिर वेट करते रहते हैं, और चीज़ें जनरल रीडिंग में नहीं, इतना टाइमिंग का कुछ नहीं है ना। उनको जब आना होगा वो आएंगे, आप वेट क्यों कर रहे हो ना। आप तो अभी हर्ट हो, आप अपने पेन को आप रिलीज़ करो, अपने आप को हील करो। आपका पार्टनर जब भी आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, उनका कॉल मैसेज जब भी आएगा। अभी आप उनका वेट ना करो, मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि ये पर्सन को अभी खुद की हीलिंग चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। वहाँ पे इन्होंने ट्राई कर लिया, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिली, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो ये आप पे है, अभी आप वेट कर रहे हो, बात करना चाहते हो करें। पर आपका स्ट्रांगली मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का जो पैटर्न है ना आपको लेके, जिस तरह से वो हमेशा अगर नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं, या आपको समझ नहीं पाते हैं, या आपको जब ज़रूरत होती है तब ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप शायद अभी अपने पार्टनर से खुल के बात करेंगे इस बारे में, या फिर आप चाहते हो कि पार्टनर आए तो चेंज हो के आए, अदरवाइज़ नहीं भी आए तो भी चलेगा। ओके, ऐसा आप बोलते हो, पर मन में तो आप वेट ही कर रहे हो ना, तभी तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आ रहे हैं, एक्शन ज़रूर लेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने मैसेजेस दिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मैं बहुत, आवाज़ मेरी कम होने की वजह से मैं बहुत पास से वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो अभी मैं कैसे दिख रही हूँ। सो येस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।